अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड्स और लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि किससे होगी महापारा की शादी, सुहेल और हाजरा का अंजाम क्या होगा। ये सब जानने के लिए हमारी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। फिर आगे आप देखेंगे कि महापारा अपनी दादी के रिश्तेदारों के घर शिफ्ट हो जाती है, मगर वो लोग भी उनको चैन से जीने नहीं देते। सलार की वालदा बहुत ज्यादा नफरत करती है महापारा से और वो उसे अपने घर रहने भी नहीं देती। हर बात पर उसे ताने ही देती रहती है। वो सलार के बाप से कहती है कि उनसे कहो यहाँ से चले जाएं, क्योंकि अब मैं मजीद इन दोनों को अपने घर बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बात सुनकर महापारा कहती है कि मैं भी आपके ऊपर बोझ बनकर जीना नहीं चाहती। मैं नौकरी तलाश कर रही हूँ और बहुत जल्द मुझे नौकरी मिल जाएगी। फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सुहेल महापारा को तलाश करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो किसी भी सूरत महापारा को हासिल करना चाहता है। लेकिन हाजरा जो कि महापारा से बेहद नफरत करती है, वो अपने शोहर को भी अच्छी तरह से जानती है कि सारी गलती सुहेल की है। इसी वजह से वो सुहेल को बता देती है कि अगर तुम दोबारा महापारा से आप मिलने गए तो मैं तुम्हारी सारी असलियत अम्मी को बता दूंगी। ये बात सुनकर सुहेल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो हाजरा से कहता है कि तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती। अगर तुमने ऐसा करने का सोचा भी तो मैं तुमसे अपना हर ताल्लुक हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। सोचो फिर तुम कहाँ जाओगी। तुम्हारे पास तो कोई और रास्ता भी नहीं है, इसीलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अपनी जुबान बंद रखो। ये कहकर सुहेल वहाँ से चला जाता है। फिर आगे आप देखेंगे कि सुहेल महापारा को तलाश करना शुरू कर देता है। आखिरकार उसे महापारा के बारे में पता चल ही जाता है। महापारा सुहेल को अचानक अपने सामने देखकर हैरान हो जाती है। वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए हो। ये सुनकर सुहेल कहता है कि जिनसे मोहब्बत हो जाए ना, उनको तलाश करना मुश्किल नहीं होता। वो दोनों वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। वहाँ सलार आ जाता है। वो महापारा का बहुत साथ देता है, क्योंकि दिल ही दिल में वो भी महापारा को पसंद करने लगता है और उसे शादी करना चाहता है। लेकिन वो अभी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकता। सलार गुस्से में आकर सुहेल को अपने घर से निकाल देता है। फिर आगे आप देखेंगे कि राइद की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी वालदा बहुत परेशान होती है। वो यही सोच रही होती है कि महापारा हमसे काफी ज्यादा नाराज थी, क्योंकि हम लोगों ने उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। ये भी तो हो सकता है कि महापारा सच कह रही हो। मुझे उसकी बातों पर यकीन करना चाहिए था, फिर ही कोई फैसला करती तो अच्छा होता। वो यही सोचती हैं कि अगर हम महापारा और रहमत के साथ ऐसा ना करते तो शायद मेरा बेटा आज इस हाल में ना होता। उधर कुछ ही दिन गुजरने के बाद सलार महापारा से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है, मगर महापारा उसे साफ इनकार कर देती है कि मैं पहले ही अपनी मोहब्बत खो चुकी हूँ और तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि ऐसा सोचना भी छोड़ दे, यही अच्छा होगा। उधर हाजरा फिर से महापारा के घर पहुँच जाती है उसे समझाने के लिए, मगर इस दफा तो महापारा ने बदला लेने का सोचा होता है। वो हाजरा को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाती है ताकि वो खुद जाकर सुहेल की माँ को सारी सच्चाई बता दे। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब राइद की तबीयत संभल जाती है तो उसे अस्मा आकर सारी सच्चाई बता देगी कि तुमने सोच भी कैसे लिया, महापारा तुम्हें धोखा दे सकती है। उसने तो हमेशा तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने का तस्वुर किया था, वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। आज मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि महापारा जिस इंसान से इतनी मोहब्बत करती थी वो इतनी मोहब्बत के काबिल ही नहीं था, जिसे अपनी ही मोहब्बत पर यकीन न आया। उधर सुहेल और हाजरा के दरमियान इख्तिलाफात काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। यूं तंग आकर हाजरा सुहेल की वालदा को सारी बातें बता देती है और अपनी तमाम गलतियों की माफी भी मांगती है। राइद के वालिद को ये सारी बातें सुनकर बेहद अफसोस होता है और हाजरा पर गुस्सा आता है। उधर जब राइद को सारी बात का पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। राइद यही सोचता है कि अब वो महापारा से कैसे माफी मांगे। पता नहीं महापारा इस वक्त कहाँ और किस हाल में होगी। राइद को महापारा के बारे में पता चल जाता है। वो उससे मिलने के लिए चला आता है। राइद महापारा से कहता है कि मैं अपने और अपने घर वालों की वजह से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे सारी हकीकत अस्मा ने बता दी है और यहाँ तक कि हाजरा ने मामा से खुद अपनी गलतियों की माफी मांगी है, मगर तुम फिक्र मत करो, सुहेल को तो मैं उसके किए की सजा दिलवा कर दम लूंगा। उधर सलार महापारा को पसंद करता है और उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। इस तरह महापारा सुहेल से अपना बदला लेने में कामयाब हो जाती है। वो सुहेल की हर कोशिश को नाकाम कर देती है। शैला बेगम सुहेल को कभी माफ नहीं करती, वो उसे घर से निकाल देती हैं। इस तरह सुहेल दर बदर हो जाता है। राइद अपनी माँ को सुहेल के बारे में सारी हकीकत बता देता है। फिर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हाजरा गुस्से में आकर गाड़ी ड्राइव करके घर वापस आ रही होती है कि अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसे अस्पताल पहुंचा दिया जाता है, मगर उसकी जान बच जाती है। राइद अपने घर वालों के साथ महापारा से मिलने आता है। उसके माँ बाप महापारा के साथ किए गए रवैये की माफी मांगते हैं। इस तरह महापारा अपनी दादी के कहने पर उनको माफ कर देगी। फिर
फिर राहित और महापारा की शादी हो जाएगी। इस तरह सब लोग हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। जी नाजरीन, ये थी हमारी प्रेडिक्शन। क्या हाजरा और सुहेल का अंजाम यही होगा और क्या महापारा राहित को माफ करके उससे शादी करने के लिए राजी हो जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।